सीएम योगी ने 7 मई को हमारी जनगणना हमारा विकास के संकल्प के साथ यूपी में स्वगणना की शुरुआत की। क्या है स्वगणना और कैसे घर बैठे कर सकते हैं आप अपना पंजीकरण, फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए स्वगणना की प्रक्रिया से जुड़े जरूरी पहलू और तमाम सवालों के जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में। जनगणना 2027 के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि हमारा हर प्रदेशवासी इस अभियान का हिस्सा बनेगा, ससमय बनेगा और प्रदेश के जनगणना निदेशालय के द्वारा समय समय पर जिस भी प्रकार के निर्देश जारी किए जाएंगे, जिस भी प्रकार का आग्रह किया जाएगा, उसका वे सभी लोग पालन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हमारी जनगणना हमारा विकास के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। ये केवल जनगणना नहीं बल्कि नीति निर्माण, जमीनी स्तर का विकास के साथ सबको समान अधिकार देने वाली लोकतांत्रिक मुहिम की शुरुआत है। पहली बार देश के अंदर डिजिटल सेंसस की भी कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्वगणना भी इसमें शामिल की गई है और मुझे प्रसन्नता है कि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में आज इसको शुभारंभ करते हुए मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं आज इसका शुभारंभ करने जा रहा हूं। ये भारत में पहली ऐसी जनगणना है जिसमें डिजिटल तकनीक के साथ और सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना की सुविधा भी शामिल होगी, जिसका मतलब भारत में पहली बार नागरिकों को स्वगणना का विकल्प मिलेगा और लोग घर बैठे अपना डाटा खुद भर सकते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इससे जुड़ी कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी पर। 7 मई 2026 से यूपी में शुरू हुई स्वगणना 21 मई 2026 तक चलेगी। ऑनलाइन फॉर्म से भर सकते हैं जानकारी। स्वगणना आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in से मिलेगा फॉर्म में कुल 33 सवाल होंगे। सभी सवालों के जवाब देने के बाद आपको 11 अंकों की एक पहचान संख्या मिलेगी, जिसे SEID स्वगणना ID कहा जाता है। ये जनगणना आंकड़ों के खेल तक सीमित रहने के बजाय नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का भी लेखा जोखा रखेगी और स्वगणना का ये विकल्प पूरी तरह से सुरक्षित होने के साथ आपको सहूलियत भी देगा। जाने कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया होगी और नागरिक डेटा को कैसे वेरीफाई किया जाएगा। se.census.gov.in पर जाएं, अपना राज्य चुनें और कैप्चा भरें। रजिस्ट्रेशन में घर के मुखिया का नाम और फोन नंबर दर्ज करें। एक नंबर से एक घर रजिस्टर होगा। मुखिया का नाम नहीं बदल सकेंगे। डेटा भरने के लिए 16 भाषाओं के विकल्प में से एक चुनें। OTP वेरीफाई करें। चुनी हुई भाषा बाद में बदली नहीं जा सकेगी। पता वाले कॉलम में जिला या शहर का नाम भरें। मैप पर दिख रहे लाल मार्कर को घर की सटीक लोकेशन पर करें। हाउस लिस्टिंग से जुड़े सभी 33 सवालों के जवाब दें। उलझन होने पर नोट्स या टूल टिप की मदद लें। इसके बाद भरा हुआ पूरा डाटा चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट हो गया तो फिर आप खुद कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। डेटा फॉर्म सबमिट होते ही स्क्रीन पर SEID दिखेगी, इसका स्क्रीनशॉट लें। SEID आपके SMS और ईमेल पर भी आएगी। सत्यापन के लिए जब जनगणना कर्मी घर आए तो उन्हें अपनी SEID दें, जो मैच होते ही डेटा वेरीफाई और स्वीकार होगा। इस प्रक्रिया से आप अपनी जानकारी आसानी से ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से भर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। हालांकि इस स्वगणना के फॉर्म को भरते वक्त कुछ बातें हैं जिसको आप खास तौर पे आपको ध्यान रखना होगा और कुछ सावधानी भी आपको बरतनी होगी, क्योंकि फॉर्म में गलत जानकारी भरने को सख्ती से लिया जाएगा और गलत जानकारी भरने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। स्वगणना का उपयोग करें। रेफरेंस ID संभाल कर रखें। सटीक जानकारी दें। अधिकारी की पहचान पत्र चेक करें और परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करें। 15 दिनों की विंडो के भीतर ही इसे पूरा करें। फॉर्म सबमिट होते ही स्क्रीन पर SEID दिखेगी, जिसका स्क्रीनशॉट संभाल कर रखें। क्या ना करें। आधार कार्ड या कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाना अनिवार्य नहीं है। गलत जानकारी देना या सहयोग जैसे कानूनी अपराध से बचें। गलत जानकारी देने पर जुर्माना लग सकता है। जनगणना पूरी तरह निःशुल्क है। फॉर्म भरने के लिए पैसे न दें। किसी को भी बैंक डिटेल या OTP न दें। यूपी में आज यानी 7 मई से स्वगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। ये प्रक्रिया 7 मई से 21 मई तक चलेगी। इसके बाद अधिकारी 22 मई से 20 जून तक घर घर जाकर फील्ड कार्य पूरा करेंगे। सीएम योगी ने भी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। प्रयास होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपनी जनगणना एक ही जगह करवाए, 10 जगह नहीं।
अनावश्यक रूप से कोई भी उसमें गलत तथ्यों का समावेश न हो। सही तथ्य और सही जानकारी हमें वास्तव में राष्ट्र के प्रति हमारे उत्तरदायित्वों के निर्वहन के प्रति एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा और हमें उसका पार्ट बनना है। जो भी जनगणना निदेशालय के द्वारा स्थानीय प्रशासन और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए कार्मिकों के साथ मिलकर के जो अभियान प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि स्वगणना के बाद मिलने वाली 11 अंकों की SCID को संभाल कर रखें। जब गणना कर्मियों का दस्ता आपके द्वार आए तो उन्हें ये ID दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं दूसरे चरण की शुरुआत फरवरी 2027 में होगी। यूपी के करीब 25 करोड़ 70 लाख की आबादी को सही आंकड़ों के दायरे में लाने के लिए पहली बार डिजिटल और जातीय जनगणना कराई जा रही है। हालांकि जातिगत जनगणना को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।